नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग अब पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिंदी है, संस्कृत है, जो तमाम विषय है। मैंने आपको बताया था पिछले दिन कि मैं आपको सारे विषय उपलब्ध कराऊंगा इस आरव हिंदी चैनल पर। तो हमने आपको पिछले दिन बताया था कि आपके हिंदी शिक्षण में, आपकी जो कक्षा शिक्षण की जो विषय वस्तु है हिंदी शिक्षण में क्या क्या पढ़ा था, उसको हमने आपको बताया। और आज हम आपको बताएंगे, आज आपको बताया जाएगा कि संस्कृत शिक्षण में विषय वस्तु क्या क्या है। यानी आपको ये कहने का मतलब है कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में या बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत विषय में किन किन चीजों को पढ़ना है, आज उसी पे चर्चा करने का काम किया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमने आपको हिंदी का नोट करा दिया है कि हिंदी के सिलेबस क्या क्या है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे ही आपकी जो संस्कृत है, तो संस्कृत में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है उनको आप देख लीजिए। आपके चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे आप दूर दराज कहीं पर भी हों, जो अनायास किसी वजह से किसी कारण से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो जान ले कि हम जो डीएलएड कर रहे हैं उस डीएलएड में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, उस विषय वस्तु के अंतर्गत हमें उनका शिक्षण क्या पढ़ना है, यानी उस विषय में किन किन चीजों को हमको पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। तो हमने आपको हिंदी का बता दिया है और आज हम आपको नोट कराएंगे, बताएंगे कि आपके संस्कृत में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो संस्कृत में जिन जिन चीजों को आपको पढ़ना है, जो भी उसकी विषय वस्तु है, उस पर हम आज चर्चा करने का काम करेंगे। तो कहता है कि पहली टॉपिक है आपका संस्कृत में, संस्कृत के जो विषय वस्तु है उसमें पहला है आसपास की वस्तुओं, आस पास की आसपास की वस्तुओं, पशु, आसपास की वस्तुओं, पशु, पशु पंछियों के संस्कृत नाम की जानकारी, पशु पंछियों के संस्कृत नाम की जानकारी। देखिए पहले टॉपिक, यानी आप जब आपका जो डीएलएड है उस डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में आपके संस्कृत में किसको किसको क्या क्या पढ़ना है। तो ये कहता है जो संस्कृत आपका है उस संस्कृत में पढ़ना है कि आसपास की वस्तुओं, पशुओं, पंछियों के संस्कृत नाम की जानकारी नहीं कहना चाहता है, आपके आसपास की जो वस्तु है, आपके इर्द गिर्द जो पशु रहते हैं, जो पंछी रहते हैं, उनके संस्कृत नाम की जानकारी आपको जानना है कि उन्हें, उस वस्तु को संस्कृत में क्या कहते हैं, उस पशु को संस्कृत में क्या कहते हैं, उस पंछी को संस्कृत में क्या कहते हैं। और तो कहता है कि आसपास की चीजों को संस्कृत में क्या कहने का काम किया। पहली टॉपिक आपको ये पढ़ना है। दूसरी टॉपिक आपकी होगी, और दूसरी टॉपिक है आपका संज्ञा, लिंग, संज्ञा, लिंग, संज्ञा है, लिंग है एवं वचन की जानकारी। संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, ये दूसरी चीज है। आपकी संस्कृत में दूसरा चीज पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, लिंग पढ़ना है तथा वचन की जानकारी करना है। संज्ञा को
लिंग को और वचन की, इन तीनों की आपको जानकारी करना, ये आपके टॉपिक है, आपके संस्कृत विषय में ये टॉपिक है। तीसरा है आपका मिलेगा पढ़ने के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम। तीसरा है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों, कहता है सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान, विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। इसमें कह रखा है कि आपकी संस्कृत में तीसरी टॉपिक आपको क्या पढ़ना है कि संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के, कहता जो संज्ञा है जो सर्वनाम है, उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों में, विभक्ति जितना है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन जो भी है, जितनी विभक्तियां हैं तथा उन विभक्तियों और वचनों का ज्ञान, यानी वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, कहता इन तीनों चारों चीजों का ज्ञान आपको करना है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विभक्ति का और वचन का, इनका आपको ज्ञान उसमें करना है। और चौथी टॉपिक कहता है, ये चौथा में कह रखा है धातु रूप के अंतर्गत, धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग, लट एवं लंग लकार का प्रयोग, लकार का प्रयोग। देखिए चौथे टॉपिक में पढ़ना आपको कि धातु रूप के अंतर्गत, यानी देखो रूप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द रूप और एक होता है धातु रूप। इसमें क्या रखा है कि धातु रूप के अंतर्गत, उसमें कहता है लट लकार एवं लंग लकार का प्रयोग कैसे किया जाएगा। दो चीजों को पढ़ना है, धातु, शब्द रूप और धातु रूप। कहता है शब्द रूप और धातु रूप, इन शब्द रूप और धातु रूपों के, शब्द रूप और धातु रूप के अंतर्गत जो लंग लकार है, लड लकार है, इसका प्रयोग कैसे करने का काम किया जाएगा। और अगला कहता है, पांचवा उसमें है आपका पढ़ना संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप। कहता है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम मध्यम तथा उत्तम, प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का प्रयोग, उत्तम पुरुषों का, कहता है उत्तम पुरुषों का प्रयोग। इसमें देखो क्या कहता है, इसमें ये क्या रखने का काम किया हुआ है पांचवें टॉपिक में कि जो संज्ञा और सर्वनाम है, यानी जो संज्ञा है और सर्वनाम है, उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द के अनुरूप, इस अनुसार कहता है उसके अनुसार क्रिया के प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाएगा। यानी संज्ञा सर्वनाम के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष के अंतर्गत, यानी पुरुषों का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाएगा। और छठा टॉपिक है आपका, और छठा है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। ये देखो कहता है यहां पे इसने ये रखने का काम किया हुआ है कि जो सरल संस्कृत के वाक्य होंगे, यानी आसान से जो संस्कृत के वाक्य हैं, उन वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाएगा, यानी संस्कृत का हिंदी में परिवर्तन कैसे करने का काम किया जाएगा। उसके लिए जो रूल होगा, जो नियम होगा, जो कायदे होंगे, उसको आपको करना है। और अगला कहता है, सातवां पुनः कहने का काम करता है ये, वंदना एवं नीति परक। वंदना एवं नीति परक वाक्यों का सस्वर वाचन। इसमें कहता है कि जो वंदना है और नीति परक जो संस्कृत में वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का सस्वर वाचन कैसे करने का काम किया जाएगा। और अगला कहता है, ये अगली टॉपिक है, आठवां है, आठवीं में ये कहने का काम करता है यह सस्वर वाचन। और आठवां है श्लोकों तथा, कहता है श्लोकों तथा नीति परक वाक्य के, कहता है नीति परक वाक्य के अर्थ का ज्ञान, ये पढ़ना है। और नौवां में है इसका पॉइंट, नौवां पॉइंट इसका कहता है 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का, 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। ये देखे पढ़ना है, 1 से लेकर 20 तक की संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान। देखिए आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, उसमें निश्चित रूप से 1 से लेके 20 तक की संख्या को पूछता है कि इसको संस्कृत में किन किन नामों से जानने का काम किया जाता है। तो जो भी टॉपिक आपके सामने है, आपका जो संस्कृत का सिलेबस है, उस संस्कृत की किताब में ये आपका सिलेबस है कि आपके सिलेबस में किन किन चीजों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है संस्कृत में। इन सारी चीजों को इस आरंभ हिंदी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। वे बच्चे जो बच्चे घर से काफी दूर हैं, एडमिशन हो चुका है पर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित है कि पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए आपको पास होना और अच्छा नंबर लाना आवश्यक होगा। इसलिए ये आपके लिए एक अपरिहार्य व्यवस्था है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप वहीं से रह करके आप 20 से 25 मिनट का समय इस आरंभ हिंदी चैनल पे दिया करिए। आपको सारी की सारी टॉपिक वहां पहुंच जाएगी। आप वहीं से पढ़ करके और चीजों को समझ लीजिए। आप आके परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का काम करिए। और आपको एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा
इस आरव हिंदी चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा ये तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाने का काम करेगा। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। मेरा अपना खुद का जो कर्तव्य मैं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य निःशुल्क भाव से मैं पढ़ा रहा हूं, और आप एक नैतिक कर्तव्य होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक सारी चीजें पहुंच जाने का काम करेंगे। ये जो भी चीजें हैं, आपके जो भी विषय होंगे, यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 8 पेपर हैं, उन 8 पेपर में जो सिलेबस आपका होगा, उस 8 पेपर के सिलेबस को मैं आप तक इस आरव हिंदी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देने का काम करूंगा। उस सिलेबस को आप नोट कर लीजिए और वहीं से किन किन चीजों को पढ़ना है, एक एक करके आपको कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आपको भरपूर पढ़ाने की कोशिश करने का काम किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने का काम करें और आप अपने आपका जो निश्चित आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य में, उस उद्देश्य में आप सफल होने का काम करें। ये देखिए आपका जो संस्कृत है, पुनः एक बार देखिए जी, ये जो संस्कृत है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो संस्कृत है, उस संस्कृत में जो कक्षा शिक्षण है, उस कक्षा शिक्षण की जो विषय वस्तु है, तो किन किन विषयों पे आपको चर्चा करना है, यहां मैं बता दे रहा हूं। पुनः एक बार कहता है कि पहला टॉपिक होगा आपके विषय में आसपास की वस्तुओं, कहता जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके अगल बगल जो वस्तुएं हैं, और आपके इर्द गिर्द कुछ पशु भी होंगे, कुछ पंछी भी होंगे, कहता उन पशुओं के, उन पंछियों के और वस्तुओं के जो नाम है, उस नाम को आप संस्कृत में जान लीजिए। यानी हिंदी में तो आप जानते हैं, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में तो आप जान रहे हो, लेकिन उनका नाम जरा संस्कृत में आप जान लो कि उन उस आसपास की वस्तुओं, आसपास को क्या कहते हैं संस्कृत में, इसके बाद पशुओं को क्या कहते हैं संस्कृत में, पंछी को क्या कहते हैं संस्कृत में, ये सारी चीज आप संस्कृत में जानकर, क्योंकि आपके पेपर में निश्चित आता है, यही सब देता है, छोटी छोटी चीजें आपके पेपर में आने का काम करता है, इसको आप जान लेने का काम करें। दूसरा कहता है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। दूसरी बात कहता है कि दूसरी टॉपिक आपको मिलेगी आपके पढ़ने के लिए, आपको संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं वह मिलेगा, लिंग किसे कहते हैं वो मिलेगा, वचन कहता है संज्ञा का, लिंग का और वचन की जानकारी आपको बताने का काम किया जाएगा आपके टॉपिक के अंतर्गत। जैसे पढ़ाया जाएगा आपको बताया जाएगा एक एक करके, इतनी ही चीजों को आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ते हैं इसी में बैक लग जाता है। और तीसरी टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम, कहता है जो संज्ञा है और क्या सर्वनाम है, कहता है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों में, कहता है जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है और जितनी विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान आपको कराया जाएगा टॉपिक नंबर 3 में। चौथे में कहता है कि धातु रूप के अंतर्गत, धातु रूप जो होते हैं, उस धातु रूप के अंतर्गत आने वाले लट और लंग लकार का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाता है, इसको बताया जाएगा। पांचवें में कहता है कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप, कहता है जो संज्ञा है और जो सर्वनाम है उसके अनुसार अर्थात उसके अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे किया, यानी पुरुषों का प्रयोग कैसे करने का काम, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है। अगला कहता है छठे टॉपिक में कि सरल संस्कृत वाक्यों का, कहता है संस्कृत को सरल सरल वाक्य देगा, ठीक, उन वाक्यों का हिंदी अनुवाद होगा, यानी संस्कृत के कुछ सरल ही वाक्य होंगे। मैं देखो संस्कृत आप पढ़ते नहीं, आप लोग बहुत कम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इस पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए आपके सिलेबस में है कि संस्कृत के जो सरल वाक्य हैं, उन सरल वाक्यों का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, कैसे होगा। और अगला कहता है वंदना एवं नीति परक वाक्यों का सस्वर वाचन, कहता है आपके सिलेबस में दे रखा है वह शिक्षण है कि वंदना एवं नीति परक जो वाक्य है उनका सस्वर वाचन कैसे करने का काम, कब और कैसे करने का काम किया जाता है, इसको बताने का काम किया जाएगा। और अगला कहता है श्लोकों तथा, कहता है श्लोकों तथा नीति परक वाक्य के अर्थ का ज्ञान कर, कहता है जो श्लोक होता है जिसको हम लोग हिंदी में कविता कहते हैं, संस्कृत में श्लोक कहा जाता है, कहता है जो श्लोक होगा और जो नीति परक वाक्य होंगे, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं नीतिगत जो वाक्य है उनके अर्थ का ज्ञान कराया जाएगा। ये भी निश्चित
एक इसे निश्चित पूछता है, नीट परक वाक्यों से उसके अर्थ को पूछता है, और अंतिम कहता है 1 से 20 तक संस्कृत गिनती आपको कंठस्थ होनी चाहिए। 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती कैसे लिखा जाता है, क्योंकि पेपर में निश्चित आएगा 2 नंबर का ये अक्सर देता है। तो देखिए कुछ टॉपिक ऐसे ही यही से आपको क्लियर मैं कर दूंगा कि कितना नंबर कहां से आएगा। उसी को पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं, उसी को अगर पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा से अच्छा नंबर आने का काम करेगा। ये आपकी टॉपिक है, और अगली कक्षा में पुनः आपसे मुलाकात होगी। अगले दिन एक नए विषय की पाठ्यवस्तु आपको नोट कराने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।